हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक शॉर्ट स्टोरी जो मेनली बेस्ड है प्रेजेंट टेंस पर। ठीक है, और ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो डोंट मिस इट एंड वॉच टिल द एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द यंग इन्वेंटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट सेंटेंस है, एक युवा लड़का हर दिन नई चीजें बनाने का प्रयास करता है। एक युवा लड़का हर दिन नई चीजें बनाने का प्रयास करता है। देखिए सेंटेंस के एंड में देखिए आ रहा है ता है, तो ये सेंटेंस होता है सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो इसका क्या रूल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें एस या ईएस लगाना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो कुछ भी नहीं करना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रख देनी है। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है एक युवा लड़का, मतलब अ यंग बॉय, दैट इज ए सिंगुलर पर्सन। तो वर्ब में हमें क्या लगाना है, केवल एस या ईएस। तो बनाते हैं इसको इंग्लिश में, कैसे लिखेंगे, एक युवा लड़का, अ यंग बॉय। ठीक है, प्रयास करना, ट्राई, और इसमें हमने लगाया एस या ईएस। क्या लगाएंगे, इसमें ईएस लगेगा, ट्राई। ठीक है, ए यंग बॉय ट्राइस। नई चीजें बनाने का टू क्रिएट, नई चीजें, न्यू थिंग्स, हर दिन, एवरी डे। एक युवा लड़का हर दिन नई चीजें बनाने का प्रयास करता है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अ यंग बॉय ट्राइज टू क्रिएट न्यू थिंग्स एवरी डे। वह अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करता है। वह अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करता है। सेंटेंस के हेड में देखिए ताहे आ रहा है, तो ये भी प्रेजेंट में बनने वाला है। अब देखा जाए तो सेंटेंस लग रहा है कि अब भाई बड़ा टिपिकल है, बहुत ही अजीब से वर्ड हैं, क्योंकि हिंदी में वर्ड थोड़े हमें हैवी लगते हैं। ठीक है, लेकिन यही चीज हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगी, क्योंकि जो टेंसेज है, जो मेनली जो टेंसेज है हमारे, वो ट्रांसलेशन हो या स्पीकिंग स्किल्स हो, इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वह अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करता है। वह ही, उपयोग करना यूज, और ही है सिंगुलर पर्सन, तो यूज में लगाएंगे हम एस, तो हो जाएगा ये यूजेस। ठीक है, ही यूजेस विभिन्न सामग्रियां, डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स। बदलने के लिए, या बदलने के लिए, चेंज करने के बजाय, टू चेंज लिखने के बजाय हम यूज करेंगे टर्न इनटू, क्योंकि सामग्रियों का उपयोग करता है किसके लिए, विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए, यानी एक चीज को दूसरी में चेंज किया जा रहा है, तो हमें यूज करेंगे यहाँ पे टर्न इनटू। ठीक है, तो डिफरेंट मटेरियल्स बदलने के लिए टू टर्न, इनटू लगाएंगे हम बाद में, पहले लिखेंगे अपने विचारों को, यानी टू टर्न हिज आइडियाज। अब लिखेंगे हम इनटू, यानी टर्न इनटू के बीच में हमने लगाया हिज आइडियाज। किस में बदलना है, वास्तविकता में, इनटू रियलिटी। ठीक, वह अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करता है। ही यूजेस डिफरेंट मटेरियल्स टू टर्न हिज आइडियाज इनटू रियलिटी। उसके दोस्त कभी कभी उसे हंसी में उड़ाते हैं, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। उड़ाते हैं, ये भी प्रेजेंट है, ध्यान नहीं देता या ध्यान नहीं देता है, एक ही बात है, ये भी प्रेजेंट में है। उसके दोस्त, हिज फ्रेंड्स। ठीक है, कभी कभी, समटाइम्स। हंसी में उड़ाते हैं, हंसी में उड़ाते हैं, या उस पर हंसते हैं, या उसका मजाक बनाते हैं, सबका सेंस एक ही है। हिज फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमें क्या लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है हमें। तो हंसी में उड़ाते हैं या उस पर हंसते हैं, लाफ, यहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाएगी, नो एस नो ईएस, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज प्लूरल। लाफ एट हिम, यानी उस पर हंसते हैं या उसे हंसी में उड़ाते हैं, लेकिन बट वह ध्यान नहीं देता, ही
डज नॉट, अब ही है तो डज लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव होता है तो क्या करना होता है हमें, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस नहीं लगाते, हम डज नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं। ही डज नॉट पे, ध्यान देना, पे अटेंशन। His friends sometimes laugh at him, but he does not pay attention. वह जानता है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। वह जानता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी, पीछे आ रहा है डी, तो ये हो गया क्या, हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। वह जानता है, ही नोज, क्या जानता है, कि दैट, एक दिन, वन डे, ठीक, उसकी मेहनत, हिज हार्ड वर्क, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो क्या लगाना है हमें, विल। मेहनत रंग लाएगी, ये एक फ्रेज यूज किया जाता है इसके लिए, पे ऑफ, विल पे ऑफ। वह जानता है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी, ही नोज दैट वन डे हिज हार्ड वर्क विल पे ऑफ। अंततः वह एक छोटी सी मशीन बनाता है जो लोगों की मदद करेगी। वह एक छोटी सी मशीन बनाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, जो लोगों की मदद करेगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, अंततः, अंततः को इंग्लिश में कहते हैं हम इवेंचुअली। वह ही बनाता है, बनाता है मशीन बनाता है या मशीन को इन्वेंट करता है। ठीक है, ही इन्वेंट्स, अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इन्वेंट में लगाया हमने एस। ठीक है, ही इन्वेंट्स, एक छोटी सी मशीन, अ स्मॉल मशीन, जो लोगों की मदद करेगी। अब ये जो किसके लिए आया है, मशीन के लिए। अब मशीन कैसा है, ये है नॉन लिविंग थिंग, तो आप जो के लिए चाहे तो दैट लगा लें और या विच लगा लें। तो मैं यहाँ दैट का यूज कर देती हूँ, आप विच का यूज भी कर सकते हैं। दैट विल करेगी, गी आ रहा है, वी विल लगेगा, मदद करेगी, हेल्प लोगों की, हेल्प द पीपल। ठीक है, इवेंचुअली ही इन्वेंट्स अ स्मॉल मशीन दैट विल हेल्प द पीपल। उसके प्रयासों की तारीफ होती है और लोग उसकी सराहना करते हैं। होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सराहना करते हैं ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब उसके प्रयासों की तारीफ होती है, हम इसको इस बार बनाएंगे हम पैसिव वॉइस में। उसके प्रयासों की तारीफ होती है या उसके प्रयासों की तारीफ की जाती है। ठीक है, तो उसके प्रयासों की, हिज एफर्ट्स, अब देखिए हिज एफर्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये वाला सेंटेंस कि उसके प्रयासों की तारीफ होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लगाना होता है हमें, इज एम आर का यूज करते हैं और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हिज एफर्ट्स, ये है प्लूरल, तो हिज एफर्ट्स इसके साथ लगाएंगे हम आर। तारीफ होती है या उसके प्रयासों की तारीफ की जाती है, यहाँ पर इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम एप्रिशिएट, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी एप्रिशिएटेड। His efforts are appreciated, और and लोग, the people, उसकी सराहना करते हैं। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं डायरेक्टली, तो सराहना करना यानी एडमायर। अब पीपल है हमारा प्लूरल पर्सन, तो केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, नो एस नो ई एस, एडमायर उसकी, हिम। His efforts are appreciated and the people admire him. उसके प्रयासों की तारीफ होती है, his efforts are appreciated क्योंकि हमने इसको पैसिव वॉइस में बनाया है, और लोग उसकी सराहना करते हैं and the people admire him. अगर आप पैसिव वॉइस के लिए आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी इस प्ले लिस्ट से इसको चेक कर सकते हैं। वह समझता है कि असफलता से डरने के बजाय प्रयास करना जरूरी है। वह समझता है, समझता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो ही अंडरस्टैंड्स, ही अंडरस्टैंड्स कि दैट। ठीक है, असफलता से डरने के बजाय,
बजाय यानी इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ। डरना यानी अफ्रेड ऑफ, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अफ्रेड, यहां पर हम बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग अफ्रेड। और अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, बीइंग अफ्रेड ऑफ असफलता, फेलियर। तो वह समझता है कि असफलता से डरने के बजाय प्रयास करना जरूरी है। इसको बनाएंगे हम इट से, इट इज, जरूरी है, जरूरी है इसको हम यहाँ यूज करते हैं इंपॉर्टेंट का, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट, प्रयास करना, टू ट्राई। वह समझता है कि असफलता से डरने के बजाय प्रयास करना जरूरी है। He understands that instead of being afraid of failure, it is important to try. उसकी खोज उसे और अधिक आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है। उसकी खोज, his discovery। प्रेरित करना, इंस्पायर। अब ये प्रेजेंट में है तो हम इसमें लगाएंगे एस, इंस्पायर्स, उसे, हिम, इंस्पायर्स हिम। किसके लिए? और अधिक आविष्कार करने के लिए, टू आविष्कार करना, इन्वेंट, और अधिक, इवन मोर, ठीक है। उसकी खोज उसे और अधिक आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है। हिज डिस्कवरी इंस्पायर्स हिम टू इन्वेंट इवन मोर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और टेंसेस के बारे में जो आपकी नॉलेज है वो थोड़ी और इम्प्रूव हुई होगी। और अगर आप पैसिव वॉइस पर डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं, डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारी प्ले लिस्ट से इसको चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।